डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में किया था लिमिट एज सम को किया था डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल में और इंटीग्रल में फ़र्क है। डेफिनेट इंटीग्रल, देखो डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल में हमें कुछ ज़्यादा फर्क तो है नहीं। सिंपल सा हमने वही करना है, जो इंटीग्रेशन हमने किया है वही इंटीग्रेशन करना है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। थोड़ा सा चेंज हो, जैसे हम आपका फंक्शन a से b f(x) dx के लिए, अगर जैसे हमको क्वेश्चन दे दिया 2 से 4 x स्क्वायर dx, तो इसको कैसे सोल्व? सिंपली वही इंटीग्रेशन करना हमने। यहाँ याद रखना, डेफिनेट इंटीग्रल में हम कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस सी नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेफिनेट पार्ट पे कर रहे हैं ना कि इनडेफिनेट पे कर रहे हैं। ये करने के बाद कहाँ से कहाँ फंक्शन आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले अपर लिमिट रखो, 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 का क्यूब बाई, तो ये क्या हो जाएगा? 1664 बाई 4 8 बाई 3 64 फिर 56 बाई आपका इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपने इंटीग्रेशन तो जो आपने इंडेफिनेट में किया है वही इंटीग्रेशन करना है सारा। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके भी हो सकता है, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी हो सकता है, या जो डिफरेंट टाइप से उनसे। ओनली चेंज क्या करना है आपका, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आने के बाद जो लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस में फंक्शन में लोअर लिमिट में जो वैल्यू आएगी आपका डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? जिसमें ज्योमेट्रिकल देखें, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, किसी एक्स की ए वैल्यू से बी वैल्यू के बीच। इंडेफिनेट में हम कंप्लीट रीजन पे काम कर रहे थे। यहाँ पर हम इस कर्व के नीचे, ये फंक्शन होगा आपका एफ एक्स, कोई भी, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा था, इसके नीचे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन निकालना है? ए से बी, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 से 4 दे रखा है। तो ये हमारा मीनिंग होगा कि हमने एक डेफिनेट पार्ट के अंदर जो x 2 से 4 के बीच में कर रहा था, इस फंक्शन के नीचे जो एरिया अंडर करा आगे चैप्टर्स में करेंगे, तो वो हम इंटीग्रल्स करेंगे, उसको डेफिनेट इंटीग्रल। अगला चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होगा, जिसमें एरिया अंडर कर्व की बात करें। तो ये आपका सिंपल सा काम है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, सिंपल वही इंटीग्रेशन करना है, ओनली लिमिट रखनी है। अगर हम इसकी फंक्शन वैल्यू की बात करें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल सा, जैसे इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया एफ ऑफ एक्स, लिमिट ए से, मतलब कोई भी इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया था। करना क्या है? एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। कैसे? एफ ऑफ बी, जो इंटीग्रेशन आया, जो इंटीग्रल निकल के आया है, उसमें बी रखना है, माइनस में ए रखना है। उसकी बी पर वैल्यू माइनस में, मतलब अपर लिमिट पे वैल्यू, माइनस पे लोअर लिमिट। ये आपका इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ, सिंपल सा ये काम करना है, अपने इंटीग्रेशन निकाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना। तो देखिए वही मेथड यूज करेंगे जो हमने इंटीग्रेशन अब तक किए थे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी में बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, ये इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है। एक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, 1 का एक्स होता है, लिमिट क्या दे रही? -1 से 1। पहले अपर लिमिट रख दो, 1 का स्क्वायर बाई 2। ये नहीं एक जगह रखना है, पूरे फंक्शन में रखनी है 1। ये आपकी अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट क्या है? -1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस -1। तो क्या सोल्व हो गया? 1/2 प्लस 1 माइनस 9, ये 1/2 माइनस 1। सोल्व कर दो, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 आपका आंसर। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो ये मैं सिंपल सी प्रॉब्लम आपकी करा देता हूँ।
2 से 3 1/x। सभी को पता है 1/x का आपका इंटीग्रेशन का रिवीजन भी होगा। 1/x का इंटीग्रेशन करता है log mod of x। बाई पार्ट बोलेंगे नहीं हम। लिमिट क्या है 2 से 3 रख दो। log 3 माइनस अपर लिमिट 3 रखी, इसको ऐसे भी रख सकते हैं log 3/2, क्योंकि log m माइनस एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m/n होती है। नेक्स्ट बात करें सिंपल से इसकी 0 से π/4 sin 2x। तो ये आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो 7.9 को कवर कर देगा पूरा, और लिमिट है जैसे हम 7.8 को पूरा कर देंगे, ठीक है, जो पिछली वीडियो में था। ये क्या आपका पास sin 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x/2 ऑप्शन से डिवाइड होता है। लिमिट क्या है आपकी 0 से π/4 रख दो, या पहले π/4 रखोगे, cos 2 × π/4, ये 2 तो कांस्टेंट है, माइनस इस माइनस के साथ कुछ नहीं करना है, cos 2 × 0/2, cos 2 × π/4 मतलब cos π/2, 2 4 पे 2 पे कट जाएगा। cos π/2 कितना होता है 0, क्योंकि 90 पे cos का होता है 0, इसकी 0/something 0, तो इसकी लिमिट तो आ गई 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos 0 पे कितना होता है 1, तो 1/2 आपका क्लियर। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल के सिंपल से काम थे। अब हम जब डेफिनेट इंटीग्रल की अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेगा, और उससे अगली वाली में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेगा, तो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हमारे प्रॉपर्टीज से बन पाएंगे, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज होगी 7.9 11। जैसे कि अब हम क्वेश्चन देखें आपका, ये आप बहुत बार कर चुके हैं, 0 से 1 x e⁻x² dx, ठीक है। तो सोल्व शायद सभी कर देंगे आराम से इसको। तो 0 से पाई sin² x/2 माइनस cos² x/2 देखो सभी को पता है, अगर मैं x² को पुट कर दूं, क्योंकि अब मैं कर सकता हूं, मैं पहले आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा चुका हूं, तो इसका क्या होगा 2x dx क्या होगा dt होगा। हमारे पास x dx अवेलेबल, तो dx/dt/2, तो ये तो बन गया दोनों dt/2 e⁻t dt/2। एक चीज याद रखना, अब यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो लिमिट भी चेंज होगी। अभी लिमिट किसकी, आपकी x की है, कहाँ से 0 से 1। अब आपका क्वेश्चन बन गया t के अंदर, या तो एक काम ये करें कि 1/2 e⁻t dt, इसका इंटीग्रेशन निकाल लें और फिर उसको x वेरिएबल वापस पुट कर दें और फिर सॉल्यूशन निकाल लें, या लिमिट को चेंज कर लो। देख क्या x² बराबर क्या है t है, x की लिमिट 0 है, क्या है x की लिमिट 0 है, तो t भी क्या हो जाएगा 0 रख दे आप। जब x की लिमिट 1 है तो t भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसकी लिमिट 0 से 1 है। मैंने कैसे किया, यहाँ पर x को 0 पुट किया तो 0 ही आ रहा t, x को 1 पुट किया तो t 1 ही आ रहा। अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1/2 e⁻t का क्या होता है e⁻t होता है इंटीग्रेशन, लिमिट रख दो 0 से 1/2, 1 रखो तो e⁻1 माइनस, ये तो कांस्टेंट e⁻ लिमिट 1/2 e माइनस क्लियर। अब इसमें देखो क्या है, sin x/2 माइनस sin² x/2 माइनस cos² x/2 दिखाई दे रहा है। तो इसमें कैसे कर सकते हो, अब आपके पास सिंपल ना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो आप भाई। इंटीग्रेशन ही तो है 0 से π/2 पाई sin² x/2 dx
माइनस 0 से पाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2t। अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी हो सकता है डेफिनेट में। अब आपको याद हो साइन स्क्वायर को हम लीनियर फॉर्म में कर सकते हैं, 1 माइनस में कोस एक्स, क्या था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो 2 किधर होगा, इसको ये लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है, और ये स्क्वायर ये लिख सकते हैं, होता है। ट्रिग्नोमेट्री को मत भूलना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट भी चेंज कर, अब लिमिट तो चेंज करेंगे नहीं, वेरिएबल सेम ही है, 0 से पाई, इसकी जगह ये रख दिया 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 dx, माइनस इसकी जगह क्या रख दिया 1 प्लस में कोस एक्स बाई 2 0 टू पाई। इसका इंटीग्रेशन अब आप आराम से कर सकते हो, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ये लो ये बन रहा है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कोस का क्या आता है साइन एक्स 0 से पाई, माइनस 1/2, 1 का एक्स, कोस का साइन 0 से। बस एक्चुअली में देखो साइन से साइन कट जाएगा आपका, या ये टर्म कट जाएगा, सोल्व कर लो, नहीं 1/2 अपर लिमिट को वो पाई माइनस साइन पाई, पहला काम हो गया। इसकी लिमिट रखी मैंने माइनस, लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 0, फिर अब इसमें करो 1/2 पाई प्लस साइन पाई माइनस 0 प्लस साइन 0। सभी को पता है साइन पाई का आता है 0, तो पाई माइनस 0 पे 0, साइन 0 पे 0, इधर से आया पाई, साइन पाई 0 साइन 0 0, तो बचा पाई, साइन 0 0 साइन 0 0 साइन पाई पे 0, इधर से पाई, तो माइनस पाई रहेगा। आपका इंटीग्रेशन क्या है जी, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। सोल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया π/2 माइनस π/2 0। तो इस प्रकार से हम डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक तो आपकी मतलब सिंपल सी है डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें इस प्रकार से, तो इंटीग्रेशन के मैं 2-3 और कर सकता हूँ। तो आपकी डेफिनेट में जो लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, एक टॉपिक बचेगा आपका बाय प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी, बाकी डेफिनेट आपका पूरा हो जाएगा इस वीडियो पे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया इसमें 0 से 1 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्लियर है। सभी को पता है सब्स्टिट्यूशन को याद करो, पहली दूसरी एक्सरसाइज में पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो क्या होगा 2x dx इक्वल टू dt। याद नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x का 2x, 1 का 0, t का dt बाई dx, तो 2x dx किस में बदल गया dt में, लेकिन हमारे पास है x dx, x dx क्या हो गया dt बाई, तो ये ऊपर वाला तो बन गया dt बाई 2, जिसको रख दिया हमने t 1/t का क्या होता है याद रखना। अभी लिमिट हमने चेंज की है तो लिमिट को भी चेंज करेंगे। कैसे, देखो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या रख दिया t, x की लिमिट क्या है हमारी यहाँ पर 0, तो x को 0 पुट करोगे तो t आपका 1 होता है। इसमें पुट करना है भाई, इसमें क्योंकि x की लिमिट क्या है 0 है, तो t क्या है, t हमने किसको पुट किया एक्स प्लस 1 को, तो x को 0 पुट करो तो t 1 है, तो x को 1 पुट करोगे 1, तो t कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। तो अब आपका लिमिट किस में चेंज हो गया, इसका t का 1 से 2, ये लिमिट क्या हो गया 1 से 2।
वेरिएबल चेंज करने से हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब ये 1/2 इसका तो होता है log mod ऑफ टी पर सी करना ही नहीं, लिमिट क्या है 1 से 2। यहाँ पर देखो क्या है, हम उधर जो एक्सरसाइज में कर रहे थे तो फिर टी की वापस वैल्यू रख लेते हैं x² प्लस। अगर आप लिमिट को चेंज नहीं करना चाहते हो तो वापस यहाँ पर वैल्यू रख दो, टी की जगह x² प्लस और लिमिट वही सेम रख लो 0 से 1 यहाँ। अगर आप लिमिट को चेंज करते हो तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको वापस पुट करने की जरूरत नहीं है डेफिनेट। ठीक है, जाएगा 1/2 लोग अपर लिमिट क्या है 2 माइनस लोग लगा 2 रखोगे 2 माइनस लोग 1 क्या होता है 0। तो आपका आंसर ये क्लियर है क्या? अगर आप लिमिट को चेंज करते हो तो चेंज सीधा हो जाएगा, अदरवाइज टी की वापस वैल्यू रख दो यहाँ पर x² प्लस 1, लिमिट वही रख देना, आंसर सेम है। क्लियर? तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 से π/2 sin x 1 प्लस में cos x। तो देखो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर पाएंगे, क्योंकि cos को t पुट कर दो sin x dx dt में चला जाएगा। तो पुट करो, पुट cos x इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x dx इक्वल टू, इससे तो dx से तो फैमिलियर हो गया ना, dt बाई dx इधर लेंगे dx, तो sin x dx क्या हो माइनस dt के बराबर। लिमिट को भी चेंज कर लो भाई। x क्या है आपका 0 से π/2, ऐसे cos को क्या पुट कर दिया आपने t, तो cos 0 t के बराबर। cos 0 कितना था 1, तो t की लिमिट क्या होगी 1। कब? जब x 0 है। जब x कितना है π/2, तो क्या होगी t की वैल्यू, तो cos π/2 इक्वल टू 0, cos π/2 पे 0, तो कितना हो गया t 0। तो t की लिमिट क्या होगी 1 से 0, भाई लोअर लिमिट 1 से 0 हो गई। तो आपका इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया जी, t 1 से 0, भाई लोअर पे 1 आई है, अपर पे 0 आई है, 1 से 0। और क्वेश्चन किस में चेंज हो गया sin dx माइनस dt के बराबर, और ये 1 प्लस में 20। पूरे को पुट नहीं किया हमने, ओनली cos को पुट किया है, तो cos का स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर आ गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी मैं यहीं पर बता देता हूँ, नहीं बाद में अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताएंगे हम। अभी जो प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करें अभी हम वैसे भी कर सकते हैं, माइनस बाहर dt बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर। किसका होता है tan का याद नहीं है, x स्क्वायर जमा a स्क्वायर टी स्क्वायर जमा a स्क्वायर, तो क्या होता है माइनस 1/a tan इनवर्स x/a, लिमिट क्या है 1 से 0, माइनस का एक निशान बाहर है, ये आ गया tan इनवर्स t 0 1 से 0। रखो अपर लिमिट, देखो पहले में ये बाहर है मोर, tan इनवर्स 0 रखा माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर? अपर लिमिट माइनस में, फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखी, माइनस में लोअर लिमिट। अब सभी को पता है tan इनवर्स tan 0 पे 0 होता है, माइनस tan टिक्नोमेट्री याद रहे, tan 1 का होता है tan π/4 पे होता है। क्या आंसर आया माइनस का, ये तो 0 माइनस π/4, ये माइनस बाहर अंदर जाके π/4 और आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारे पास, ये था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से cos को t पुट कर दिया, तो माइनस sin x dx dt में चला गया, माइनस dt के बराबर। लिमिट को चेंज कर लिया, x की 0 थी तो जिसको पुट किया है उसी में रखना है लिमिट को, 0 cos 0 1, तो t हो गया 1। कब? जब x 0 है। जब x π/2 है तो x π/2 है तो t कितना है 0, तो लिमिट होगी 1 से 0। ये tan इनवर्स का होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan 0 का था 0 पे, 1 का था π/4, तो 0 माइनस π/4 माइनस
एक आगे जाके हमारे पास प्रॉपर्टी भी आएगी, कोई इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम इसकी लिमिट चेंज करते हैं बी से ए एफ एक्स डी एक्स कर देते हैं तो इसमें इतना फर्क है। मतलब अगर लिमिट बी से ए कर देते, ए की बी से, ए से बी है उसको बी से ए कर देंगे तो माइनस बाहर आ जाए। तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, प्लस का हो जाता है 0 से 1, लेकिन हम इससे करेंगे अभी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जब इसको हम उससे करेंगे। क्लियर? तो ये डेफिनेट आराम से आप क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखो आपको याद हो इस प्रकार की प्रॉब्लम हम कैसे करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं, जिसके हमारे पास 6 फॉर्मूले बताए थे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट, या 3 रूट के 3 बिना रूट्स। तो कंप्लीट स्क्वायर में हम क्या करेंगे, पहले इसमें -1 से 1 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, क्या करते हैं हम b/2a, सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 कर देते हैं, 1 है ऑलरेडी, 2a, a कितना है, b कितना है यहाँ पर 2 कॉल्स के, मतलब 1 ऐड कर देंगे, 1 माइनस, क्लियर? ये क्या हो गया, -1 से 1 dx 1, क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 बच गया, 1 घट गया, क्लियर? मतलब 4 मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 का। यहाँ पर अब आपका लिमिट का रोल है, x की लिमिट क्या है, -1 से 1 है, ये x में डिफरेंशिएशन दे रखा है तो x की ही लिमिट है। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, x के जमा इसके tan का होता है। अब आप इसको थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, क्योंकि लिमिट चेंज हो सकती है आपकी। कैसे? पुट कर दो, पुट x प्लस 1 इक्वल टू, तो dx इक्वल टू क्या होगा, dt होगा ओनली। अब लिमिट भी चेंज करो, x की लिमिट -1 है, x कितना है -1, तो t कितना होगा -1 प्लस 1 0, x कितना है 1 है, तो t कितना होगा t, अब तो इसमें 1 प्लस 1, मतलब लिमिट क्या होगी t की, 0 से 2, तो t की लिमिट होगी 0 से 2, ये dx की जगह dt, ये क्या हो गया t स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। अब आपको वापस पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने t की इस वेरिएबल के हिसाब से ही लिमिट ले ली। x कितना -1 था तो t कितना होगा वहाँ पर 0, x 1 है तो t कितना होगा 2, तो क्लियर हो गया। और ये किसका होता है, 1/a, a कितना है 2, tan इनवर्स x/a p/a, इसका फॉर्मूला होता है, लिमिट क्या है आपकी 0 से, रख दो लिमिट, कांस्टेंट है 1/2, tan इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0/2, पहले ये रखा t की जगह, फिर ये रख दिया 1/2, 2 से 2 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का पता tan π/4 माइनस tan इनवर्स 0/something 0, tan 0 का होता है 0, ठीक है π/4, तो इसकी लिमिट क्या होगी π/2, तो ये आपका इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से आप सभी इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। इससे आपका वो सेकेंड एक्सरसाइज का जो px प्लस q/, वो मेथड भी सोल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में ऊपर कुछ पॉलिनोमियल दे दे लीनियर, तो आप उसको भी कर सकते हो। करने का तरीका उसका पता है आपको, px प्लस q को क्या लिखते हैं, a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इंटीग्रेशन सोल्व करके आपने लिमिट पुट कर, तो इस प्रकार से आप इनको सभी को सोल्व कर सकते हो। एक लास्ट प्रॉब्लम आपकी रहेगी, फिर आपकी एक टॉपिक बचेगा ओनली डेफिनेट का, लिमिट जो प्रॉपर्टी से करना है हमें, जिसकी 7-8 प्रॉपर्टीज है, तो ये करा ही देता है। क्या है आपके लिमिट है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/,
1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं हम उसमें। तो ये देखो आपको साइन इनवर्स 2x किसका फॉर्मूला दिख रहा है। अगर थोड़ा सा अगर हम एक्स को पुट कर दें टेन थीटा, ठीक, या टी पुट कर दो, थीटा पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट आपकी क्या है यहाँ पर एक्स की, तो डी एक्स क्या होगा आपका, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन का डिफरेंशिएशन यही होता है ना, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है। क्लियर। एक्स की लिमिट और थीटा की लिमिट और निकाल लो। थीटा क्या आपका टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा ना। तो थीटा की लिमिट जब एक्स जीरो है, टेन इनवर्स जीरो कब होता है, जीरो पे होता है, क्योंकि टेन जीरो पे होता है, टेन से टेन कैंसिल जीरो, कई बार करा दो। टेन इनवर्स 1, तो ये कब होगा थीटा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 पे होता है 1, तो थीटा की लिमिट क्या आ गई पाई बाई। क्लियर है। देखो ये याद रखें, इधर से मैंने x की जगह क्या रखा है 0, तो इधर लिख लिया थीटा बराबर टेन इनवर्स x, टेन जीरो पे जीरो होता है, जीरो हो गया, टेन इनवर्स 1 रखा है, 1 का होता है पाई बाई 4। थीटा आपकी लिमिट क्या होगी चेंज होके इसकी इंटीग्रेशन की, 0 से लेके पाई बाई 4 तक। क्लियर। साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह क्या है सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सभी को पता है किसका फॉर्मूला होता है, टेन टू थीटा का होता है। सिंपल सी बात है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला भी होता है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कोस टू थीटा का होता है, 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन टू थीटा का होता है। तो क्या करें 0 से पाई बाई 4, हमने लिमिट पहले चेंज कर ली। साइन इनवर्स ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया 0 से पाई बाई 4 2 थीटा इंटू में सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर दो आराम से। अरे x है तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये पोलिनोमियल है, थीटा में तो थीटा है, x है तो x है, तो क्या होगा आई लेट बना लो। अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस लिमिट चलती रहेगी वही भाई आपकी 0 से पाई बाई 4, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट क्या है 0 से पाई बाई, क्या होगा 2 थीटा, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन 2 सेकंड का थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, और इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट बाद में रखेंगे 0 से पाई, तो हो जाएगा 2 थीटा टेन थीटा माइनस 2, टेन का क्या होता है लॉग मोड ऑफ सेकंड थीटा, और अब लिमिट रख दो 0 से पाई। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपने ये पुट किया है, लिमिट चेंज कर ली, थीटा 0 पे 0 1 पे पाई बाई 4, ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया। फर्स्ट एज ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट एज का डिफरेंशिएशन 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन का फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड। अब इसके लिमिट है 2 पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा आपका ये, पहले तो पाई बाई 4 रखो थीटा की जगह, पाई बाई 4 टेन पाई बाई माइनस 2 लॉग मोड ऑफ सेकंड पाई बाई, अपर लिमिट माइनस में क्या करना है लोअर लिमिट 0 रखना है। अपर लिमिट रख दी सभी जगह थीटा की जगह, वेरिएबल क्या थीटा, 0 रखोगे तो 0 ये, और इसमें क्या होगा माइनस का 2 लॉग मोड ऑफ सेकंड 0। अब देखो इसको सोल्व करो, टेन पाई बाई 4 पे क्या था 1, तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा इधर को माइनस 2, सेकंड पाई बाई 4 पे क्या होता है
cos पाई बाई 4 पे 1/√2 होता है, तो ये √2 हो जाएगा, तो log √2 हो जाएगा। क्लियर? तो ओवरऑल मैं आंसर लिख दूँ आपका कहाँ पर है, यहाँ से लिख देता हूँ। तो ये तो होगा 2 × पाई बाई 10 पाई बाई 4 का माइनस 2 log सेकेंड पाई बाई 4 पे होता है √2, तो √2 माइनस माइनस प्लस 2 log mod ऑफ सेकेंड 0 पे क्या था, क्योंकि ये तो 0 हो गया था, सेकेंड 0 को 0 पे 1 होता है, तो 1/1 log 1 क्या होता है 0। ये आपका आपको सिंपल से तरीके से करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, एक्स को tan थीटा पुट करके ये इंटीग्रेशन बन गया, इसका बाई पार्ट्स कर दिया। तो इसका आपका बाई पार्ट्स का भी रिवीजन हो गया, बाई पार्ट्स भी सोल्व हो गया, कैसे दोबारा बता दिया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर दो थीटा की, फिर माइनस। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट। आपका एक टॉपिक बचता है डेफिनेट का, बाय प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वो 7-8 प्रॉपर्टीज है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करके फिर डेफिनेट आपका इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे।